समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। शाहरुख खान के खिलाफ मानहानि केस पर सुनवाई से कोर्ट ने किया इंकार। आर्यन की सीरीज थे, वानखेड़े नाराज। सौतन ने लाकर दी थी श्रीदेवी की शादी की रिंग। बोनी कपूर ने किया खुलासा, बच्चों को छोड़ना पड़ा था अकेला। बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे अश्नीर ग्रोवर। सलमान खान के शो का बनेंगे हिस्सा। बोले भाई से पूछ लें। लेजेंडरी लिरिसिस्ट गुलजार से मिलकर गदगद हुई करीना कपूर। फिल्म के सेट पर ही बिताया पूरा दिन। सलमान खान के जीजा आयुष को किया था नजरअंदाज। अब फराह खान बोली बकवास लिखना बंद करो। शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से नहीं लिए कोई पैसे। वकील का दावा, फर्जी खबरों के खिलाफ कोर्ट जाएंगी शिल्पा। हिंदुस्तानी भाऊ ने अभिनव कश्यप की उड़ाई धज्जियां। सलमान पर लांछन लगाने वाले को दी सीधी चेतावनी। खबरों में आगे बताएंगे इंटरनेशनल एमीज 2025 में दिलजीत दोसांझ का जलवा। अमर सिंह चमकीला को मिला एमी में डबल नॉमिनेशन। फटे हाल में दिखी बॉलीवुड एक्ट्रेस। टी शर्ट की हालत देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी सुनाई खरी खोटी। और ट्विंकल खन्ना ने सलमान खान को बताया वर्जन। फिर हंसते हुए ये क्या बोल गए भाईजान। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से बताते हैं। समीर वानखेड़े जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर रहे हैं, उनको दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने उनकी मानहानि की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने शाहरुख खान, गौरी खान और उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया था। यह मामला आर्यन खान की जो वेब सीरीज आई है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें समीर वानखेड़े का मानना है कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल छवि को इसके एक सीन में नुकसान पहुंचाया गया है। सीरीज में ड्रग्स विरोधी एजेंसियों को नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है, जिससे जनता का इन एजेंसीज पर विश्वास कम होता है। कोर्ट ने याचिका को विचार के लायक नहीं माना, लेकिन समीर वानखेड़े को इसमें संशोधन करके दोबारा दाखिल करने की अनुमति दे दी है। फिल्म मेकर बोनी कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पहली पत्नी मोना शौरी कपूर और दूसरी पत्नी श्रीदेवी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने मोना को श्रीदेवी से अपने रिश्ते के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और कभी बच्चों को उनके खिलाफ नहीं किया। बोनी ने खुलासा किया कि उनकी और श्रीदेवी की शादी की अंगूठियां मोना ने ही खरीदी थी। बोनी की पहली शादी 1983 में मोना से हुई थी, जिनसे उन्हें अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर का जन्म हुआ। 1996 में उन्होंने श्रीदेवी से दूसरी शादी की, जिसके बाद परिवारों में तनाव आ गया, क्योंकि बोनी पहले से शादीशुदा थे। बोनी ने कहा कि वो दोनों परिवारों के बीच बटे हुए थे और श्रीदेवी के माता पिता के निधन के समय बहुत उलझन में थे। उन्होंने अर्जुन द्वारा लिखे एक पत्र का जिक्र भी किया, जिसमें अर्जुन ने उनसे पूछा था कि वो घर क्यों नहीं आते, जिसे पढ़कर उन्हें बहुत दुख हुआ। मोना ने बिना किसी कड़वाहट के बच्चों का पालन पोषण किया और उनका सहारा बनी। समय के साथ चीजें सुधरी और आज बोनी के चारों बच्चे अर्जुन, अंशुला, जानवी और खुशी एक परिवार की तरह साथ में रहते हैं। श्रीदेवी के 2018 में निधन हो जाने के बाद से बोनी ने परिवार की एकता को प्राथमिकता दी और इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना। सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में इन दिनों काफी कुछ हो रहा है, खासकर वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर भी खबरें आ रही हैं। हाल ही में खबर आई है कि मेकर्स ने शार्क टैंक इंडिया और राइज एंड फॉल फेम अश्नीर ग्रोवर को शो में लाने के लिए अप्रोच किया और उन्हें वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट के रूप में वो एंट्री कराना चाहते हैं। अश्नीर ग्रोवर का इस पर रिएक्शन भी आया है, जहां उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया जो बिग बॉस 19 के मेकर्स की तरफ से आया था। मेल में कास्टिंग डायरेक्टर रोहित गुप्ता ने लिखा कि अश्नीर की पर्सनैलिटी, सोशल मीडिया परफॉर्मेंस और अंदाज ने टीम का ध्यान उनकी तरफ खींचा है और वो शो के लिए एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। मेल में आगे कहा गया है कि अश्नीर वाइल्ड कार्ड के रूप में शो का हिस्सा बन सकते हैं। अश्नीर ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि सलमान भाई से पहले पूछ लो और मैं तो फ्री हो ही जाऊंगा। इधर सलमान खान हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो टू मच के पहले एपिसोड में आमिर खान के साथ गेस्ट के रूप में नजर आए। शो में दोनों ने पुराने दोस्तों की तरह खूब मस्ती की और अपनी निजी जिंदगी पर खुलकर बात की। बातचीत के दौरान ट्विंकल खन्ना ने मजाक में कहा कि सलमान और आमिर में कोई समानता नहीं है, सिवाय उनके सरनेम के एक जैसे होने के। ट्विंकल ने आगे कहा कि सलमान खुद को हमेशा से वर्जन बताते आ रहे हैं, जिस पर सलमान ने हंसते हुए सहमति जताई। ट्विंकल ने आमिर की 2 शादियों का जिक्र भी किया। यह पहली बार नहीं है जब सलमान ने ऐसा कहा है। साल 2013 में जब वो 47 साल के थे तो कॉफी विद करण में भी उन्होंने दावा किया था कि वो अभी तक वर्जन हैं और उनकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। उन्होंने कहा था कि वो शादी तक खुद को बचाकर रखना चाहते
आते हैं। करण जौहर को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पूछा कि क्या वो वर्जिन है, तो सलमान ने गंभीर होकर कहा कि हाँ, और ये बताया कि उनकी कई दोस्त हैं लेकिन कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले नहीं। करीना कपूर खान ने हाल ही में मेघना गुलजार की नई फिल्म दायरा की शूटिंग शुरू की है और इसकी पहले दिन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं। करीना ने बताया कि उनकी 68th फिल्म है और इसमें वो पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी। सेट पर उनका पहला दिन बेहद खास रहा क्योंकि उन्हें लेजेंडरी लिरिसिस्ट गुलजार साहब से मिलने का मौका मिला। करीना ने गुलजार के साथ फोटोज शेयर करते हुए लिखा कि गुलजार साहब से मिलना मेरे लिए सब कुछ है और चलो मेरे लिए सब कुछ तो हो गया। उन्होंने सेट की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए जहां टीम पूजा कर रही है और करीना गुलजार से बातें करती नजर आ रही हैं। करीना ने कैप्शन में लिखा कि पहला दिन 68th फिल्म दायरा सबसे अमेजिंग, मेघना गुलजार के साथ। सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को नजरअंदाज करने के आरोप पर फराह खान ने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई दी है। हाल ही में फराह खान और करण जौहर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने फिल्म होम बाउंड के प्रीमियर पर आयुष शर्मा को इग्नोर कर दिया। वीडियो में फराह और करण रेड कार्पेट पर पोज दे रहे थे और आगे बढ़ गए जबकि आयुष वहीं खड़े रहे, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। इस पर फराह ने कॉमेंट सेक्शन में लिखा कि प्लीज बकवास लिखना बंद करें, मैं कभी किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकती, खासकर आयुष को। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में खबर आई कि राज कुंद्रा से शिल्पा को 10 साल पहले 15 करोड़ रुपए मिले थे, जो मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा की जांच से जुड़ा हुआ मामला है और पहले 60 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला भी इसमें दर्ज हो चुका है। लेकिन शिल्पा की टीम ने इन दावों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया है। उनके वकील ने आधिकारिक बयान में कहा कि ये खबरें शिल्पा की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर फैलाई जा रही हैं और उनकी मुवक्किल को कभी कोई ऐसी राशि नहीं मिली। वकील ने साफ किया कि जो भी झूठी खबरें फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और मानहानि का केस भी दायर किया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया कि शिल्पा ने हमेशा जांच एजेंसीज को पूरा सहयोग किया है, सपोर्ट किया है और आगे भी करेंगी, लेकिन मीडिया में बिना पुष्टि वाली झूठी खबरों पर अब सख्त कदम उठाए जाएंगे क्योंकि यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है। दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने हाल ही में कुछ इंटरव्यूज में सलमान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने सलमान को गुंडा कहा और परिवार को अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि सलमान उनके तलवे चाटेगा और घुटनों पर आकर भीख मांगेगा। इन बयानों पर सलमान या उनके परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन बिग बॉस 13 फेम हिंदुस्तानी भाऊ ने अभिनव कश्यप को आड़े हाथों लिया। भाऊ ने एक वीडियो बनाकर अभिनव को लताड़ा और कहा कि वो फिल्में बनाने पर ध्यान दें, नहीं तो उनका इलाज वो खुद करेंगे। भाऊ ने सलमान खान और सलीम खान का सपोर्ट करते हुए कुछ उदाहरण दिए, जैसे 3 साल पहले एक बच्ची सोफिया कुरैशी की मदद के लिए सलीम खान ने अस्पताल का पूरा बिल भरा था और रमेश खंदारे जैसे अन्य बच्चों की भी मदद की थी। भाऊ ने कहा कि जो व्यक्ति उनकी बात पर किसी की जान बचाता है उसके खिलाफ गलत बोलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाऊ ने अभिनव को चेतावनी दी कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते और अगर अभिनव को कोई दिमागी या अन्य तकलीफ है तो वो सलीम खान के पास नहीं जाएंगे बल्कि खुद अपने पैसे से इलाज करवाएंगे। दिलजीत दोसांझ की फिल्म अमर सिंह चमकीला को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में दो नॉमिनेशंस मिले हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दिलजीत को बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, जबकि फिल्म को बेस्ट टीवी, मूवी या मिनी सीरीज कैटेगरी में जगह मिली है। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित ये फिल्म पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की जिंदगी पर आधारित है। इसमें दिलजीत ने चमकीला का किरदार निभाया है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और दिलजीत के परफॉर्मेंस को इसमें खूब सराहा गया। दिलजीत ने नॉमिनेशन पर रिएक्ट करते हुए कहा कि यह सब अमर सिंह चमकीला की वजह से हो पाया है। फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने अमरजोत कौर का रोल अदा किया और ये पंजाबी संगीत की दुनिया की सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। इंटरनेशनल एमी 2025 की नॉमिनेशन लिस्ट में भारत से एकमात्र एंट्री है, जो दिलजीत के लिए गर्व की बात है। दिलजीत ने सोशल मीडिया पर नॉमिनेशन की खुशी शेयर की और टीम को बधाई दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनका एयरपोर्ट लुक दिखाया गया है। वीडियो में हुमा जीन्स, ओवरसाइज टी शर्ट, कैप और सनग्लासेस पहने नजर आ रही हैं और आगे से उनका लुक कूल लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो पलटती हैं तो उनकी टी शर्ट के पीछे से चिथड़े उड़े हुए दिखते हैं, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है। यूजर्स ने कमेंट किया, एक ने लिखा कुत्तों ने झपट्टा मारा है क्या, ये पीछे क्या हो रखा है। एक ने लिखा अरे हमला अचानक से हुआ क्या। इससे पहले भी हुमा कई बार विवादित लुक्स में नजर आ चुकी हैं और अब उनका ये लुक फिर से चर्चा का विषय बन गया है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हैं और बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।